प्लीज मत करो ये सब। यहाँ ऑफिस के बाहर भी जर्नलिस्ट खड़े हैं। मैं जैसा ही आया मुझे घेर लिया इन लोगों ने। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन डोंट यू वरी, मैं यहाँ सब हैंडल कर रही हूँ। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। बनू अभी रखता हूँ। मुझे एक और बात कहनी थी। ये लोग अगले वीक की मैगजीन में भी हमारे बारे में आर्टिकल लिखना चाहते हैं। हम पर कवर स्टोरी रहेगी। मैंने इनसे वादा कर दिया है कि मेरे लिए तो ओके है, लेकिन तुम भी इस आर्टिकल के लिए वक्त निकाल लेना। निकाल पाओगे ना? ठीक है, मैं इसके लिए वक्त निकाल लूंगा। अब हम इस बारे में बाद में बात करें। मैं अभी मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा। फोटोशूट भी यहीं पर रखा है, घर पे। ठीक है बनू, प्लीज अब रखो। सॉरी। ओके हनी, आई लव यू वेरी मच। सी यू सून। मिस्टर गुने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। यहाँ न पहुँच पाने के लिए उन्होंने माफी मांगी है। वो भी इन रूमर से काफी परेशान है। एक यंग बिजनेसमैन इतनी तेजी से तरक्की करे तो सबकी अटेंशन उसकी तरफ जाती है। लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इस तरह के बिहेवियर को हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। सर आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। मैं गुने टेकिनोलू का पापा हूँ। मेरी बात तो सुनिए सर। हटो मेरे रास्ते। सर आप ऐसे नहीं जा सकते सर। अरे सर सुनिए सर, प्लीज पहले हमें उनसे पूछना पड़ेगा। और आप ऐसे नहीं जा सकते। इतना बताओ कि वो मिलेगा कहाँ? मुझे उससे बात करनी है। सर इस वक्त कहाँ है वो? हंगामा मत कीजिए। कहाँ मिलेगा? किस कमरे में है वो? मेरी बात मैं उससे मानिए। बात करने आया हूँ। सर उसको मेरे सामने लाओ। उससे बात कीजिए। मैं पापा हूँ उसका। सानी अंकल एक मिनट, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं बात करती हूँ। जिमरे, गुने कहाँ मिलेगा? सामी अंकल पहले आप शांत हो जाइए। जिमरे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? अभी वो मीटिंग में है। बात क्या है? मुझे उससे अभी इसी वक्त मिलना है। पहले आप अंदर आकर बैठे तो सही, मीटिंग खत्म होते ही मैं। ठीक है, मैं समझ गया, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। वो देखिए, मीटिंग खत्म हो गई। वो सबको बाहर छोड़ने जा रहा है। बस आप उसके बाद उससे मिल सकते हैं। तब तक आइए, बैठिए। ओह गॉड, अब ऑफिस में भी नाटक होगा। अंदर चलते हैं। पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गुने किस तरह का इंसान है तू? पापा सोचा नहीं था कि लालच में कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। पापा आप चलिए, मेरे साथ आइए। पापा शांत हो जाइए, चलिए। गुने मेरे सवालों का जवाब दो। पापा यहाँ तमाशा मत कीजिए, चलिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। कैसा इंसान है? कुछ भी करता है। इनकी नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं। पैसों के लिए इतने लालची बन गए हो तुम? गुजे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और वो तुमसे देखा नहीं जा रहा। आराम से पापा। पापा? हाँ, तेरा पापा ही हूँ मैं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, नाम के लिए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप लोग गलत कर रहे हैं। अरे उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और तुमने क्या किया? उसके मुंह से रोटी छीन ली। ये मत, ये मेरे काम करने की जगह है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे। मेरे सवाल का जवाब दो। उसकी अपनी जिंदगी में क्या उसे 2 पैसे कमाने का हक नहीं है? इसके अलावा उसे और कोई काम नहीं मिला? मैंने कहा था ये मेरे हाथ में नहीं है, इसमें और भी लोग हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसके मालिक ने इस पर ऐतराज किया है। मालिक ने ऐतराज किया है तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुमने उन लोगों को अदालत की नोटिस देकर जिस जगह पर भेजा है ना, उसी जगह की कमाई से तू बड़ा हुआ है। आप दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। मैंने इस बिजनेस को खड़ा किया है, मैंने मेहनत की है, इसे ब्रांड बनाया है। कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे भी मेरा हक चाहिए। इसमें मेरा भी तो हक है। मेरी बेकरी का इस्तेमाल किया, मेरी कार का इस्तेमाल किया, मेरे क्लाइंट्स का इस्तेमाल किया, और तो और तुमने मेरे वक्त का इस्तेमाल किया, वक्त का। लेकिन मैंने ये सोचकर सब कुछ दे दिया कि ये काम मेरे अपने बेटे का है। आपने वो सब कूजे के लिए किया था। ठीक है, अगर तुम्हारा यही सोचना है और बात कारोबार पर आ ही गई है तो मुझे मेरे हक के पैसे चाहिए, वो भी अभी के अभी। मैं पैसे दे चुका हूँ। और कितने पैसे चाहिए? क्या दिया है तुमने? मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अपनी शर्म को नीलाम कर दिया है। किस मिट्टी से बने हो तुम? इस उम्र में तुम अपने इस बूढ़े बाप को कैसे दिन दिखा रहे हो गुने? ये क्या कर रहे हो तुम हर चीज को हिसाब से जोड़ने लगे हो। इंसानियत खत्म हो गई है तुम्हारी। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। इससे कहीं अच्छा था कि तुम। पापा क्या मत लगा मुझे, दूर हटो। पापा मैं ठीक हूँ, हटो, दूर हटो मुझसे। पापा, कुछ नहीं सुनना मुझे। पापा, पापा आप ठीक तो है ना? बोलिए।
पापा, जैसे तुमने कुजे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, वैसे मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं। मैं आपकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। पापा आप ठीक है? पापा क्या हुआ? स्वामी अंकल, आप ठीक तो हैं? कोई पानी लाओ। ठीक तो है? कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। पापा आप बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। स्वामी अंकल बैठ जाइए। बैठिए। चलो अब ये काम तो नहीं पड़ गया। अब कहाँ जाएंगे हम? क्या मतलब? मतलब अब क्या करना है? ये कैसा सवाल है? मुझसे पूछ रही हो? सब खत्म हो गया है, सीमे से छुटकारा मिल गया है मुझे। अब से तुम्हारी जिंदगी में फरहाद जैसे लोग होंगे, लेकिन हाँ सुन, अगर तूने फिर से उस कमीने की बातों में आकर कोई नई चाल चली तो अंजाम पहले ही सोच लेना। तुझे मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा और तू बचकर कहीं भाग भी नहीं सकती। मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। अगर तूने कोई भी गड़बड़ की ना तो तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या चीज हूं। वो हाल करूंगा ना तेरा कि तू कहीं भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अब जहां जाना चाहती है जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी वजह से फरहाद के चंगुल में फंसी हूँ। तुमने भी मुझे छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूंगी? कुजे! हाँ हेलो। कैसी हो तुम? पति के साथ वक्त गुजारना कैसा लगा? मैं मरने वाली थी। कहाँ थे आप? तुम अब भी सही सलामत हो, और क्या चाहिए तुम्हें? आप मेरी हिफाजत करने वाले थे। आपने कहा था अगर आप नहीं रहेंगे तो भी मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब कुजे आया था तब आप कहाँ थे? ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। आपने कहा था मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ हिफाजत से हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था वो इतना शातिर है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी आसानी से तुम्हें ढूंढ